हे गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम आपके सामने लेके आए हैं मध्य प्रदेश का गठन। ठीक है, कल हमने मध्य प्रदेश का जो हमारा मध्य प्रदेश सामान्य परिचय का फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय देखा था। आज हम मध्य प्रदेश के गठन को लेके आए हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे मध्य प्रदेश का गठन। ठीक है, तो मेरे दोस्तों, जैसा मध्य प्रदेश आपको आज दिख रहा है, एक्चुअली में सन 1947 के पहले, मतलब कि स्वतंत्रता के पहले हमारा मध्य प्रदेश ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता था। ठीक है ना, मतलब हमारा मैप तो ऐसा ही था, लेकिन जो इसके अंदर की चीज़ें थी वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। ये 1947 के बाद ही ऐसा देखने को हमें मिला है। ठीक है ना, 1947 के पहले का हमारा मध्य प्रदेश कैसा था उसको हम चल के भी देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि 1947 के पहले हमारा माय डियर फ्रेंड, 1947 के पहले हमारा जो मध्य प्रदेश था वो ऐसा था। ठीक है ना, ये जो भारत का हृदय प्रदेश कहे जाने वाला मध्य प्रदेश भारत का एक भू आविष्ठित राज्य है। ठीक है ना, भू आविष्ठित का मतलब क्या होता है? लैंड लॉक्ड स्टेट। ठीक है ना, लैंड लॉक्ड मतलब भारत की जो ये आपको सीमाएं दिख रही हैं, ठीक है ना, इसके चारों तरफ यदि आप देखेंगे तो ज़मीन ही ज़मीन है, कोई भी सीमा में पानी नहीं है। ठीक है ना, मतलब कोई भी समुंदर या फिर कोई भी ऐसा नदी नहीं है जो इसको टच करे, इसकी सीमाओं को। बात समझ में आई? दूसरी चीज़ क्या है कि मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप जैसा अभी आपने देखा था, जो आज हमें दिखाई देता है, वह एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है, बहुत सारे संघर्षों का परिणाम है, बहुत सारे नेताओं और जो हमारे आम नागरिक हैं उनके संघर्षों का परिणाम है। एक्चुअली में तब का हमारा मध्य प्रदेश ऐसा था। देखिए, ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाता था। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश का स्वरूप पूर्णतः पृथक था। कैसा था, हम आगे डिस्कस करेंगे। स्वतंत्रता पूर्व मध्य प्रदेश नाम से कोई भी राज्य अस्तित्व में नहीं था। हालांकि सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार नामक एक प्रांत हुआ करता था यहाँ पे। ठीक है ना, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य रियासतें थी, जैसे पूर्व में बघेलखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, दंडकारण्य रियासत हुई। ठीक है, पश्चिम में मध्य भारत हुआ, फिर उत्तर में विंध्य प्रदेश हुआ, फिर मध्य में महाकौशल हुआ। ठीक है, एंड भोपाल रियासत जो थी हमारी, वो बिल्कुल क्या थी? पृथक थी, इन सबसे अलग थी। ठीक है, अभी हम चलते हैं किसमें, बात करते हैं मध्य प्रदेश के। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि भारत जो हमारा है तो वह राज्यों का संघ है। ठीक है ना, भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है, एक यूनियन है एक्चुअली में। ठीक है, और अर्थात कोई भी राज्य इकाई जो है हमारी भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है, बिल्कुल भी। ठीक है ना, ब्रिटिश भारत तथा देसी रियासत का एकीकरण भारत में 4 प्रकार के राज्यों, जैसे किसकी बात कर रहा है? ब्रिटिश रियासत की एंड देसी रियासत। ब्रिटिश रियासत तथा देसी रियासतों का एकीकरण जो था भारत में 4 प्रकार के राज्यों, जैसे ABCD का गठन किया गया। ठीक है ना, 4 प्रकार की रियासतों का गठन किया गया, जिसमें ए में 10 राज्य किए गए, है ना, और मध्य प्रदेश उन 10 में से एक राज्य था। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता के पश्चात भारत में एक्चुअली में भाषाई आधार पर राज्यों की मांग की गई। ठीक है ना, बात समझ में आई? भाषाई आधार पर राज्यों की मांग होने लगी। किस आधार पर? भाषाई आधार पर। ठीक है, जिसे स्वतंत्रता उपरांत 1949 में स्वीकार किया गया। देखिए, मांग तो बहुत पहले से चालू हो गई थी, स्वतंत्रता के पहले भी हुई, स्वतंत्रता के बाद में भी हुई, लेकिन काफ़ी विचार करने के बाद 1949 में ये स्वीकार कर लिया गया। ठीक है ना, किस कंडीशन में स्वीकार किया गया, कुछ परिस्थितियों को हम आपके सामने अभी ला रहे हैं।
तो संविधान सभा के अध्यक्ष उस टाइम पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश एस.के. धर, ठीक है ना, एस.के. धर की अध्यक्षता में एक उच्च न्यायालय का गठन किया, जिसकी सिफारिश में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया गया। अब बात समझिएगा, इनकी सिफारिश में क्या था कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया गया तथा प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, ध्यान देने वाली बात है, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के गठन की बात की गई। मतलब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन ना हो, इनने ये बोला कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। उसके बाद क्या था कि जयपुर अधिवेशन 1948 में, ठीक है, जेवीपी समिति का गठन किया गया। किस समिति का गठन किया गया? जेवीपी समिति का गठन किया गया, जिसमें अपनी सिफारिश में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग को अस्वीकार किया गया। उसके बाद देखिए जयपुर अधिवेशन 1948 में जेवीपी समिति का गठन किया गया, जिसमें अपनी सिफारिश में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग को अस्वीकार किया गया, ठीक है, लेकिन जन भावना को ध्यान में रखा गया। उसके बाद भी अस्वीकार करने के बाद बातें चलने लगी, सियासत में दौड़ने लगी, ठीक है ना, कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री उस टाइम पे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। उनने बोला कि भाई ऐसा मत करो, जनता की भावनाओं को ध्यान में रख के हमें काम करना है, ठीक है ना। जन भावना को ध्यान में रखने को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, ठीक है। फिर प्रतिक्रिया स्वरूप पोटी श्री राम लल्लू नाम के व्यक्ति थे, जो शायद केरला से थे, अनशन पर बैठे और 56 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को इनका निधन हो गया, ठीक है, जिसके कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार को 1 अक्टूबर 1953 में भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। ये डेट आप याद रखो, काम की है। 1 अक्टूबर 1953 में भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, ठीक है। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन हेतु न्यायमूर्ति फजल अली खां की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया, ठीक है। इस नाम को भी आप याद रखेंगे। आयोग का गठन किया गया, जिसके अन्य सदस्य के.एम. पाणिकर एवं हृदयनाथ कुंजरू थे, जिन्होंने अपनी सिफारिश पर 30 दिसंबर 1955 को रिपोर्ट जारी किया, ठीक है ना, रिपोर्ट सौंपी। इसी समिति की सिफारिश के आधार पर मध्य प्रदेश का गठन किया गया। बात समझ में आई। उसके बाद जो हमारी पुनर्गठन की प्रक्रिया है निम्न चरणों में पूरी हुई। देखिए, स्वतंत्रता के समय मध्य प्रदेश का गठन पार्ट ए, पार्ट बी एवं पार्ट सी में किया गया, ठीक है ना। पार्ट ए स्टेट में 15 रियासत थी, उनमें से संपूर्ण महाकौशल था, बघेलखंड था, छत्तीसगढ़ रियासत थी एवं विदर्भ के 8 जिले थे, जैसे बुल्ढाना हुआ, अकोला हुआ, अमरावती हुआ, यवतमाल हुआ, वर्धा हुआ, चांदा हुआ, भंडारा हुआ, नागपुर को शामिल किया गया, ठीक है ना। और इसकी जो राजधानी थी क्या रखी गई? नागपुर रखी गई। पंडित रविशंकर को यहाँ का राज्य प्रमुख बनाया गया। देखिए, राज्य प्रमुख मतलब एक तरीके से उस टाइम का मुख्यमंत्री हुआ करता था उनकी रियासत का, ठीक है। तो इस रियासत का जो राज्य प्रमुख था, इस स्टेट का जो राज्य प्रमुख था, तो कौन था? पंडित रविशंकर जी को बनाया गया, ठीक है। अभी क्या था कि पार्ट बी स्टेट में 26 रियासतें थी, उसमें से उत्तरी, मध्य एवं पश्चिमी भाग की रियासतों को मिलाकर पार्ट बी स्टेट बनाया गया, जिसमें राजधानी 6 माह के लिए इंदौर होती थी और 6 माह के लिए ग्वालियर को रखी जाती थी, ठीक है ना। और जो हमारे जीवाजी सिंधिया थे,
ठीक है ना, ग्वालियर के उस टाइम के महाराजा हुआ करते थे। जीवाजी सिंधिया को ग्वालियर प्रांत का प्रमुख बनाया गया एवं लीलाधर जोशी, ठीक है, लीलाधर जोशी जी को इंदौर का प्रमुख बनाया गया। बात समझ में आई। पार्ट सी स्टेट की बात करें तो उसमें 38 38 रियासत थी। विंध्य प्रदेश एवं बुंदेलखंड की रियासतों को मिलाकर पार्ट सी बनाया गया। विंध्य प्रदेश और बुंदेलखंड की रियासत को मिलाकर पार्ट सी बनाया गया, जिसकी राजधानी क्या थी, रीवा थी, रखी गई और पंडित शंभुनाथ शुक्ला को राज प्रमुख बनाया गया इस स्टेट का। देखिए, पृथक प्रांत भोपाल को भी पार्ट सी के अंतर्गत शामिल किया गया। मैंने पिछली बार आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि भोपाल प्रांत हमारा बिल्कुल पृथक हुआ करता था, तो भोपाल को भी पार्ट सी के अंतर्गत शामिल किया गया और शंकर दयाल शर्मा को प्रमुख बनाया गया, ठीक है ना, शंकर दयाल शर्मा को इस स्टेट का प्रमुख बनाया गया। इस तरह से मध्य प्रदेश का गठन किया गया, ठीक है ना। अब मध्य प्रदेश का एक बार गठन हो गया था, अब मध्य प्रदेश के पुनर्गठन की बारी थी, ठीक है। तो पुनर्गठन में फजल अली खां आयोग की सिफारिश पर अध्यक्षता वाली समिति ने 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, ठीक है ना। पुनर्गठन प्रक्रिया निम्न चरणों में हुई, उन चरणों को अपन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें क्या था कि पार्ट ए स्टेट की यदि हम बात करें तो पार्ट ए स्टेट में पहला परिवर्तन पार्ट ए स्टेट में किया गया कि मराठी भाषी जो लिखित 8 प्रमुख जिले तत्कालीन बॉम्बे स्टेट को दे दिया गया। बात समझ में आई। जो मराठी भाषी लिखित 8 प्रमुख जिले थे वो अभी तत्काल में बने हुए बॉम्बे स्टेट को दे दिया गया था। इसके अलावा संपूर्ण पार्ट ए को मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। बात समझ में आई। फिर क्या था कि पार्ट बी की जब बात करते हैं तो पार्ट बी में वाले स्टेट को में लेन देन की प्रक्रिया अपनाई गई और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील में स्थित सुनेल टप्पा, ठीक है, को राजस्थान को दे दिया गया तथा राजस्थान से सिरोज उपखंड लेकर विदिशा जिले की तहसील बनाई गई। बात समझ में आई। उपरोक्त परिवर्तन के अलावा पार्ट बी स्टेट को मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया, ठीक है। फिर पार्ट सी स्टेट की बात करें तो पार्ट सी स्टेट को जो का त्यों मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। साथ ही पृथक प्रांत मध्य प्रदेश को भोपाल को भी मध्य प्रदेश में शामिल किया गया, ठीक है ना। बात वही है कि मध्य प्रदेश को भी शामिल कर लिया गया, मध्य प्रदेश के भोपाल को भी मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार 1 नवंबर 1956 ईस्वी को 4,43,446 वर्ग किलोमीटर वाले भारत के राज्य का पुनर्गठन किया गया। देखिए 31 दिसंबर 1956 की मध्य रात्रि में भोपाल के मिंटो हॉल में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। देखिए मिंटो हॉल भोपाल में है, आप कभी भोपाल जाइए तो मिंटो हॉल जरूर घूमिए, ठीक है ना। देखिए अभी क्या था कि मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला ने पंडित पट्टाभी सीतारमैया को मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई, ठीक है, शपथ दिलाई। तत्पश्चात राज्यपाल ने पंडित रविशंकर शुक्ल को मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई, ठीक है। इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को 8 संभाग तथा 43 जिलों वाले मध्य प्रदेश का गठन किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। देखिए इसमें बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं कि 31 दिसंबर 1956 की मध्य रात्रि में भोपाल के, बात समझिए, भोपाल के मिंटो हॉल में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, ठीक है ना। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला ने पंडित पट्टाभी सीतारमैया को मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई। बात समझ में आई। क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि पहले राज्यपाल कौन थे, मुख्य न्यायाधीश पहले कौन थे मध्य प्रदेश के, ठीक है ना। फिर
पहले मुख्यमंत्री कौन थे मध्य प्रदेश के, तो ये 3-4 बातें यहाँ पे सीधे सीधे आ जा रही है। पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को 8 संभाग तथा 43 जिलों वाले मध्य प्रदेश का गठन किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अभी मध्य प्रदेश के जिलों का पुनर्गठन की बात करते हैं। अभी मध्य प्रदेश के पुनर्गठन की बात हो रही थी, अब मध्य प्रदेश के जिलों के पुनर्गठन की यदि हम बात करेंगे तो देखिए मध्य प्रदेश स्थापना के पूर्व ब्रिटिश सरकार के द्वारा 3 जिलों की मान्यता खत्म कर दी थी। देखिए मध्य प्रदेश का स्थापना हुआ भी नहीं था और ब्रिटिश सरकार के द्वारा 3 जिलों की दमोह, सिवनी और नरसिंहपुर इनके आक्रोश का भेंट चढ़ चुके थे, मतलब इनकी मान्यता खत्म कर दी गई थी। अब भारत भी भाई पीछे जाने वालों में से नहीं था, ठीक है ना। वो अपनी खुन्नस खाए बैठा हुआ था। अब जैसे ही उसको लगा कि नहीं अब तो हम बिल्कुल स्ट्रांग हो चुके हैं, आज़ाद हो चुके हैं, अब तो अपना राज्य जिला गठन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो उसने 1 नवंबर 1956 के 2 दिन पूर्व, ठीक है ना, 2 दिन पूर्व 30 अक्टूबर 1956 को सागर जिले में दमोह, होशंगाबाद जिले में नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा जिले में सिवनी जिला बनाया, ठीक है ना, जिससे प्रदेश में जिलों की संख्या 43 हो गई। बात समझ में आई। उसके बाद अपन 26 नवंबर 1972 को भोपाल एवं राजनांदगांव, जो कि आज की डेट में छत्तीसगढ़ में है, को जिला बनाया गया, ठीक है ना। 26 नवंबर 1972 को भोपाल एवं राजनांदगांव, जो छत्तीसगढ़ में है आज की डेट में, को जिला बनाया गया, ठीक है ना, जिससे प्रदेश में जिलों की संख्या 43 से बढ़ के कितनी हो गई, 45 हो गई। अभी प्रदेश में नए जिलों की आवश्यकता कभी प्रशासनिक दृष्टि से तो कभी राजनीतिक दृष्टि से अनुभूत होती रही, ठीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए पटवा सरकार के द्वारा प्रथम जिला पुनर्गठन कमेटी बी.आर. दुबे कमेटी, कौन सी कमेटी थी, बी.आर. दुबे कमेटी थी, प्रथम जिला पुनर्गठन कमेटी के नाम से थी। कौन सी कमेटी थी, बी.आर. दुबे की कमेटी थी, का गठन किया गया, जिनने अपनी सिफारिशें 1990-91 में प्रस्तुत किया और 16 नए जिलों को बनाने की अनुशंसा की, लेकिन लंबे समय तक इन जिलों का निर्माण नहीं किया जा सका। बात समझ में आई। बातें चलती गई, साल बीतते गए, 91 था, 92 आया, 93 की विधानसभा चुनाव होना था और चुनाव टाइम में माय डियर आप देखते ही हैं कि घोषणा पत्र में बातों पे बातें, वादों पे वादे चलते रहते हैं। तो उसी प्रकार विधानसभा का चुनाव 1993 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अपने घोषणा पत्र में नए जिले बनाने की बात कही गई, ठीक है ना। अब ध्यान में रखिए 1993 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में नए जिले बनाने की बात कही थी और भाई साहब 3 साल बाद 25 मई 1998 को दिग्विजय सिंह सरकार ने 10 नए जिले निर्मित किए, जो इस प्रकार हैं, ठीक है। देखिए जबलपुर से कटनी बनाया गया, मंडला से डिडोरी बनाया गया, मुरैना से शिवपुर बनाया गया और खरगोन से बड़वानी बनाया गया, बिलासपुर से जांजगीर चांपा बनाया गया और बिलासपुर से कोरबा बनाया गया, बस्तर से कांकेर, बस्तर से दांतेवाड़ा और सरगुजा से कोरिया बनाया गया और राजगढ़ से जसपुर बनाया गया। बात समझ में आई। उसके बाद क्या हुआ कि द्वितीय जिला पुनर्गठन कमेटी बन के आई, तैयार होके आई, जो सिंहदेव कमेटी के नाम से जानी गई। वह कब बनी, 30 जून 1998 में। और देखिए जब 10 नए जिले निर्मित होने के बाद क्षेत्रीय विवाद उठ खड़ा हो गया, जिसके समाधान हेतु दिग्विजय सिंह की सरकार ने द्वितीय जिला पुनर्गठन कमेटी बनाई, जिसे सिंहदेव कमेटी के नाम से जाना जाता है, जिसकी सिफारिश पर 30 जून 1998 को
6 और नए जिले निर्मित किए गए, जो इस प्रकार हैं। शहडोल से इनने उमरिया बनाया, होशंगाबाद से हरदा बनाया, मंदसौर से फिर नीमच बनाया, रामपुर से धमतरी बनाई, और फिर रामपुर से ही महासमुंद करके डिस्ट्रिक्ट बनाया। राजनांदगांव या राजनांदगांव से फिर इनने कवर्धा या कबीरधाम बनाया। बात समझ में आई। मध्य प्रदेश का विभाजन एवं छत्तीसगढ़ का गठन। इसके बाद क्या हुआ कि अब बारी आ गई थी किसकी, मध्य प्रदेश स्टेट का विभाजन और छत्तीसगढ़ का के जन्म निर्माण की बात सामने आ गई, ठीक है ना। तो जुलाई 2000 में मेरे भाई भारतीय संसद में छत्तीसगढ़ गठन विधेयक पारित किया गया, और जिसे अगस्त 2000 में मध्य प्रदेश विधानसभा के द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया, और 31 अक्टूबर, बहुत ध्यान से सुनिए माय डियर, 4 महीने बाद 31 अक्टूबर 2000 की मध्य रात्रि को धान का कटोरा कहे जाने वाला हमारा छत्तीसगढ़ अंचल जो है मध्य प्रदेश से पृथक कर दिया गया। मध्य प्रदेश से मेरे भाई इसको भी अलग कर दिया गया। बात समझ में आई। अभी जब अलग कर दिया गया तो जाहिर सी बात है कि हमारा क्षेत्रफल में कमी आएगी, और वैसा ही हुआ। 1,35,194 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हो गया, जिसमें से 3 संभाग थे, 16 जिले थे, वो छत्तीसगढ़ में चले गए, जिससे प्रदेश में जिलों की संख्या 45 रह गई थी। तृतीय जिला पुनर्गठन कमेटी, बोस कमेटी की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश में 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले निर्मित किए गए, जो इस प्रकार हैं। कौन कौन से थे? शहडोल से फिर अनूपपुर बना, और गुना से फिर अशोकनगर बना, और खंडवा से हमारा कौन सा बना? बुरहानपुर, ठीक है। और इस प्रकार प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई? 48 हो गई। बात समझ में आई। अभी 17 मई 2008 को झाबुआ जिले में अलीराजपुर को 49वां जिला बनाया गया, और 24 मई 2008 को सिगरौली को सीधी जिले से बनाया गया 55वां जिला। बात समझ में आई। 17 मई 2008 को झाबुआ जिले से अलीराजपुर बनाया गया, जो हमारा 49वां जिला था, और 24 मई 2008 को सिगरौली को सीधी जिले से बनाया गया। सीधी जिला हमारा पहले था, सिगरौली बनाया गया, जो 55वां जिला था, ठीक है ना। अभी 16 अगस्त 2013 को शाहजहाँपुर जिले से आगर मालवा जिला बनाया गया, जो हमारा 51वां जिला था। इसमें 4 तहसीलों आगर, सुसनेर, मनखेरा एवं बड़ौद को मिलाकर आगर मालवा जिला बनाया गया, ठीक है ना। इस प्रकार मध्य प्रदेश में 51 जिले एवं 10 संभाग हो गए। बात समझ में आई। देखिए 11वें संभाग के रूप में छिंदवाड़ा संभाग का गठन प्रस्तावित है, लेकिन बालाघाट के विरोध की वजह से इसे अभी संभाग नहीं बनाया जा सका, ठीक है। अभी वर्तमान में 52वां जिले के रूप में टीकमगढ़ से पृथक करके निवाड़ी जिला अस्तित्व में आ चुका है ना। ये हमारा 52वां जिला है। चूँकि यह लास्ट जिला था अभी तक का, इसलिए इस जिले से क्वेश्चन पूछ सकता है। थोड़ा इसके बारे में हम डिटेल से जानकारी लेंगे। तो देखिए, निवाड़ी जिला प्रदेश के 52वें जिले के रूप में टीकमगढ़ से पृथक करके गठित किया गया है, ठीक है। पृथक करके गठित किया गया। यह जिला 1 अक्टूबर 2018 को अस्तित्व में आया। जिला मुख्यालय निवाड़ी है, जिसमें 3 तहसील हैं। कौन कौन सी? निवाड़ी, पृथ्वीपुर और ओरछा। बात समझ में आई। देखिए अभी क्या है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो नए जिले बन रहे हैं तो कब बन रहे हैं और किस जिले से कट के बन रहे हैं। इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखिएगा।
कि कब बने हैं और किस जिले से बनाया गया है, ठीक है ना। अभी हम देखते हैं कि निवाड़ी जिले में 2 जनपद पंचायतें हुई, निवाड़ी एवं पृथ्वीपुर में, और 2 विकासखंड भी हुए। कहाँ कहाँ हुए? निवाड़ी में हुए, पृथ्वीपुर में हुए। तीसरी चीज़ क्या है कि निवाड़ी जिला तीनों ओर से उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है, बात समझ में आई। तथा चौथा जो छोर इसका है दक्षिण में टीकमगढ़ जिला है। आप मानचित्र में देखेंगे, मैप में देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मतलब तीनों तरफ से आपका चलो हम दिखाई देते हैं माय डियर। देखिए निवाड़ी जो है ये हुआ हमारा निवाड़ी। तो निवाड़ी तीनों तरफ से ये भी उत्तर प्रदेश में है, इधर भी उत्तर प्रदेश है, इधर भी उत्तर प्रदेश है ना। मतलब तीनों डायरेक्शन उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। एक डायरेक्शन जो इसका है वह टीकमगढ़ से लगा हुआ है, बात समझ में आई। तो मेरे भाई निवाड़ी तीनों डायरेक्शन से उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, और एक इसका जो साइड है वो टच करता है इसको टीकमगढ़ को, बात समझ में आई। अभी क्वेश्चन उठता है कि ये जो निवाड़ी जिला है किस संभाग में का हिस्सा बना? तो ये निवाड़ी जिला सागर संभाग का हिस्सा बना। अब सागर संभाग में 6 जिले हो गए हैं, ठीक है ना। निवाड़ी जिले का क्षेत्रफल कितना है? 1318 वर्ग किलोमीटर है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। निवाड़ी जिले की जनसंख्या 4,01,000 है, जो कि प्रदेश में किसी भी जिले में सबसे कम है। अतः जनसंख्या की दृष्टि से भी यह सबसे कम है। मतलब निवाड़ी जिला जो है क्षेत्रफल से की दृष्टि से भी सबसे कम है, और आपके जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे कम है। निवाड़ी जिले का प्रथम कलेक्टर जो साहब थे कौन थे? अक्षय कुमार सिंह थे। प्रथम पुलिस अधीक्षक कौन थे? मुकेश कुमार श्रीवास्तव जी थे, ठीक है। और नए जिले में पृथ्वीपुर तहसील की 56 पंचायतों एवं निवाड़ी की 54 पंचायतें और ओरछा की 17 पंचायतें शामिल की गई। इस प्रकार यहाँ कुल 127 ग्राम पंचायतें हैं। टीकमगढ़ का कुल क्षेत्रफल 5,048 वर्ग किलोमीटर था, जिसमें 1,318 वर्ग किलोमीटर पृथक करके निवाड़ी जिला बनाया गया। तहसीलों की दृष्टि से भी निवाड़ी प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। मतलब जनसंख्या की दृष्टि से भी छोटा है, तहसील के दृष्टि से भी छोटा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है ये है। तो अभी हम देख लेते हैं कि जो रिवेन्यू हमारा आता था औद्योगिक क्षेत्र की वजह से टीकमगढ़ का, माय डियर, निवाड़ी बढ़ जाने के बाद, निवाड़ी जिला बन जाने के बाद जो एकलौता प्रतापपुरा औद्योगिक क्षेत्र था वो निवाड़ी में आ गया। इसलिए टीकमगढ़ का नुकसान, यहाँ पे जो राजस्व मिलता था औद्योगिक क्षेत्र से, उसका थोड़ा सा नुकसान हो गया। दूसरा प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ओरछा निवाड़ी में आ गया अभी, ठीक है ना। ओरछा के निवाड़ी में आने से भी जो पर्यटन की वजह से जो रेवेन्यू आता था वो भी हमारा नुकसान किसके लिए हुआ? टिकमगढ़ के लिए हुआ। अभी निवाड़ी का जो पिन कोड है वो कितना है? 472442। भाई पिन कोड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी है, और कुछ को तो अपने रीवा का भी पिन कोड नहीं मालूम होगा, है ना। तो रीवा का पिन कोड बता दूंगा आपको, 486117 होता है, ठीक है। फिर जो हमारे वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो MP 71 है। देखो MP 17 रीवा का है, तो एक को इधर कर दो तो MP 71 हो जाएगा, मतलब MP 71 है। ओरछा स्थित राजा राम मंदिर, जहांगीर महल, मामा हरदौल का मंदिर भी निवाड़ी का हिस्सा बन गया है आज की डेट पे, ठीक है ना। देखिए निवाड़ी का गठन कब हुआ है? 29 सितंबर 2018 को निवाड़ी को जिला बनाया गया, बात समझ में आई। इस प्रकार मेरे दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। ये पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C जो स्वतंत्रता के उपरांत जो हमारा बनाया गया था उसका ये एक झलक देख लीजिए आप, ठीक है ना। उसके बाद अपन लेक्चर ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका लास्ट तक बने रहने के लिए, ठीक है ना।
ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।